बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे और वो बनाना, उनको नेगेटिव और उनका इंट्रोगेटिव बनाना, ये चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, ये बॉक्सेस मैंने बनाए हैं 12, ये आपने याद कर लिए थे, इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली थी। यहाँ से आप टेंस पहचान सकते हैं। तो ये अगर आप पहचानने की कोशिश करें, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या? कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से शुरू करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्रेजेंट सिंपल की तरफ आएंगे और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हम आज शुरू कर रहे हैं। ये प्रेजेंट, ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट का फिर ये कंटिन्यूअस। ठीक है जी। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास प्रोनाउंस लिखे हुए हैं और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हुए हैं सबके, ये आपको याद भी हो चुके हैं। ये हमने इस्तेमाल करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। सामने आप चेक करें क्या लिखा हुआ है, ही इज़ राइटिंग। ही इज़ राइटिंग। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे आप। अच्छा, इसका ना मैं अभी जो इसका असल स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लगता है उसमें ना। ऑब्जेक्ट को अभी हम छोड़ रहे हैं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल लेके चलेंगे और उनको 12 के 12 टेंसेस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उनको नेगेटिव करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे। इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्जेक्ट का पार्ट जो है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बिल्कुल इसको सिंपल रखना है हमने। ये क्या है? ही क्या है? प्रोनाउन। यहाँ पे इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन शुरू में लगाएं, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा दें, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी लेकिन आईएनजी के साथ। ये नोट करना है आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी लेकिन आईएनजी के साथ। क्या बन गया? ही इज राइटिंग। ठीक है, अब ये क्या है? आई एम। शुरू करो जरा यहाँ से, आई एम। ये ही इज राइटिंग है ना, इसको जितने भी प्रोनाउंस नजर आ रहे हैं सबके साथ करो। I am writing. We are writing. शाबाश। You are writing. शाबाश। He is writing. She is writing. It is writing. Ali is writing. They are writing. गुड। ठीक है, सिंपल है जी। इसकी जगह अगर मैं वर्ब चेंज कर दूं, राइटिंग की जगह कुछ और दे दूं तो हो जाएगा। जी। जाने को क्या कहते हैं? Go. गो। सबके साथ प्रैक्टिस करना है। I am going. We are going. You are going. He is going. She is going. It is going. Ali is going. They are going. गुड, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, हम कुछ कानून देखते हैं इसके बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को नेगेटिव करना हो तो नेगेटिव क्या होता है? किसी चीज़ का इनकार हो रहा हो कि ये काम नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हो रहा, नहीं होता। ठीक है, उसको यहाँ पे आपने देखना है, जो भी टेंस होगा उसके लिए कानून यही इस्तेमाल होगा। हम इसको ये थोड़ी सी डिटेल में यहाँ पढ़ लेते हैं, आगे फिर हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो जल्दी से गुजर जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ही इज राइटिंग में हेल्पिंग वर्ब आपको नजर आ रहा है, कौन सा है? जी, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नोट लगा देना है, बस, सिंपल। ये बन गया नेगेटिव। ही इज राइटिंग था, ही इज नॉट राइटिंग, खत्म। इससे आगे कुछ नहीं करना आपने। इसको इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव क्या होता है? सवालिया, के सवाल पूछा जाए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की अगर आपको पहचान है, ये इज हेल्पिंग वर्ब है, तो आपने क्या करना है? इज को उठाना है, इस इज को उठाना है और कहाँ ले जाना है? बिल्कुल स्टार्ट में ले जाना है, शुरू में ले जाना है। तो ये बन जाएगा इज ही राइटिंग। ये बन गया, ये देखें, इज हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम ले गए शुरू में। जब शुरू में ले गए तो ये बन गया इज ही राइटिंग। ये आपने याद रखना है कि इज ही राइटिंग जब आएगा तो दूसरा काम आपने करना है कि ये साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान, जो भी इसको कहो, ये निशान। ठीक है, ये आपने याद रखना है, लगाना है, ज़रूर लगाना है। इससे पता चलता है कि ये सवाल है। समझ आए? अच्छा, इज ही राइटिंग का मतलब यह है
कि क्या क्या वो लिख रहा है, और वाई इज ही राइटिंग, वो क्यों लिख रहा है, हाउ इज ही राइटिंग, वो कौन? कैसे लिख रहा है, हाउ इज ही राइटिंग। इसको हम आगे देखते हैं थोड़ी देर बाद। अफर्मेटिव टेंस क्या था, ही इज राइटिंग, ठीक है। नेगेटिव अगर आपको कोई कहे कि इसको करना है तो आपने क्या करना है, नेगेटिव के लिए ही इज नॉट राइटिंग, क्या करना है आपने, हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन क्या लगा देना है, नॉट। अगर आपसे कोई कहे इसको इंट्रोगेटिव करना है तो आपने क्या करना है, इसको शुरू में ले जाना है, खत्म। समझ आ गई बात की जी। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज नोट करनी है, सवाल कितनी किस्म के होते हैं, दो किस्म के। एक तो वो सवाल होते हैं जिनका हाँ या नहीं में जवाब दिया जा सकता है, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप पढ़ रहे हैं तो आप या कहेंगे कि जी हाँ, या कहेंगे नहीं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या पढ़ रहे हैं तो आप जी हाँ कह दें, मतलब समझ नहीं आएगा, जवाब ये बनेगा ही नहीं। आपने बताना होगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कंप्लीट सेंटेंस, पूरा जुमला, या तो हाँ या ना में जवाब हो या पूरा जुमला, ये दो तरह के सवाल होते हैं, ठीक है। क्या आप लिख रहे हैं, आर यू राइटिंग, और आप क्या लिख रहे हैं, व्हाट आर यू राइटिंग, ये फर्क है दोनों में। और ये आप देखें, क्या आप लिख रहे हैं, इसका तो हाँ या ना में जवाब होगा, यस आई एम राइटिंग, यस आई एम शॉर्टकट, यस आई एम। लेकिन नहीं, यस आई एम भी कह सकते हो ना, यस आई एम, ठीक है। हाँ या ना में यस भी काफी है। अगर आई एम कौन कहना चाहो, अगर आई एम राइटिंग पूरा कहना है तो ठीक है। आप क्या लिख रहे हैं, यस आई एम नहीं, आप कह सकते हो इस तरह, यस आई एम नहीं, व्हाट आर यू राइटिंग, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, पूरा जुमला बताना है, ठीक। तो ये जो सवाल हैं ये इस तरह के, इनके साथ तो आपने करना क्या है, इन टेंसेस के साथ कि आपने हेल्पिंग वर्ब को उठाना है और शुरू में ले जाना है, ठीक है। और इनके साथ ये बहुत सिंपल काम है, आपने काम वही करना है, हेल्पिंग वर्ब उठा के शुरू में ले जाना है, लेकिन शुरू में क्या लगेगा, ये लगेंगे वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, ये लगा दो। क्यों है तो वाई, क्या है तो व्हाट, कब है तो व्हेन। अच्छा, आपने एक और चीज़ नोट करनी है, ये सिर्फ सवाल के लिए इस्तेमाल नहीं होते, ये जब कहीं सेंटेंस के दरमियान आते हैं ना तो कंजंक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। और इनका मतलब फिर अगर व्हेन है तो व्हेन कब नहीं बनेगा, फिर जब बनेगा, ठीक। व्हाट का मतलब जो बनेगा, ठीक है। वो आगे जब हम पढ़ेंगे उनको डिटेल से तो इंशाल्लाह फिर आपको समझ आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर अगला शुरू करेंगे टेंस।